जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारा आज एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 6 है, क्लास 5 तक हो चुका है। चले हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं और प्रश्न को एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 78, 153, 228 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 78, 153 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो हम बोले थे अगर छोटी से छोटी कहेगा तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं और बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। कुछ एचसीएफ जिसे जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है, जीसीडी। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी क्या कह रहा है तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हमारा अंक कितना कितना है, 78 है और 153 है और कितना 228। अगर इस टाइप का अंक आ जाएगा, 3 अंक 4 अंक, तो हम लोग को निकालने में बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जो अंक दिया रहता है डिजिट, उसको हम अंतर लेते हैं। यानी कि 78 153 का अंतर लेंगे। तो 153 और 78 के अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 153 में से हम 78 को घटाएंगे तो यहाँ 13 है, तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 8 पर कितना होता है 13। यहाँ बचा कुछ 5। अब यहाँ कितना बच गया 7, तो 7 है, यहाँ बच गया कितना हमारा 4। 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो एकरा से पैंचा लेगा तो 1 दही 10, 10 से 14 में से 7 गया तो 7। यानी कि 153 में से 78 घटाएं तो कितना आ गया हमारा 75। इसी तरह आगे घटाएंगे तो 153 है, यहाँ 228 है, तो इसका और इसका अंतर लेंगे तो 228 में 153 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ है 8, यहाँ बचे 3 है, तो 8 में से 3 गया तो 5। यहाँ हमारा कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो एक दहाई पैंचा लेगा तो पैंचा लेगा तो कितना हो, 10 2 12, 12 में से 5 गया तो 7। यहाँ बचा 1, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 गया तो कुछ ही हो गया 1। अब इसको घटाने के बाद हम एचसीएफ निकालेंगे तो 75 और 75 से भागा देंगे तो हमारा क्या बार में कटेगा, एक बार में। क्या बार में, एक बार। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 75। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और छोटी से छोटी कहेगा तो हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। ठीक। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित है। बोल रहा है कि 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंक के बड़ी संख्या कितना हो गया हमारा, 5 गुना होगा। 1 अंक के बड़ी संख्या कितना होता है, 1 9। इसी तरह 2 अंक के बड़ी संख्या तो 2 गुना। इसी तरह 5 अंक के बड़ी संख्या तो क्या होगा, 5 गो 9, 2 3 4 5, 5 गुना हो गया। अब 12, 15, 18 और 27 को हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आता है कितना, 540 आता है। कितना, 540। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 540। अब 540 से 5 अंक के बड़ी संख्या में हम भागा देंगे। यानी कि भागा कितना देंगे, 540 से। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा हमारा 540। और 540 में 5 अंक के बड़ी संख्या से भागा देंगे तो भागा देने के बाद शेषफल हमारा बचेगा 99। कितना, 99। आप लोग भागा देख के देख लीजिएगा। यानी कि सबसे पहले क्या निकाले, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 540। अब 540 आया। अब 540 से हम 5 अंक के बड़ी संख्या में क्या देंगे, भागा। तो भागा देने के बाद हमारा शेष यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 99। कितना, 99। और 5 अंक के बड़ी संख्या में हम 99 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या, माइनस। तो अगर बड़ी से बड़ी आ जाएगा और भागा देने के बाद जो हमारा शेष आएगा उस शेषवा से
बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। तो हम 99 को इसमें हम माइनस करेंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, कितना आएगा 0, और 9 में से 9 गया तो 0, ये हो गया 9 9 9। यही हमारा कितना है आंसर, 9 9 9 डबल 0। यही हमारा क्या है आंसर, क्या है आंसर। यानी कि 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जब 2 3 4 5 6 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। कहने का मतलब है कि 4 अंक की है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जब 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, यानी कि शेष कितना बचना चाहिए, 1। तो निकालना है हम लोग। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 4 गुना। क्या होगा, 4 गुना। तो कितना हमारा होगा, 1 2 3 4। 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 4 गुना। अब हम लोग 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आता है कितना, 420 आता है, कितना 420। 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना आएगा, 420। अब 420 से हम 4 अंक की बड़ी संख्या में हम 420 से हम भागा देंगे तो भागा देने के बाद शेषफल हम लोग का बचेगा 399। कितना, 399। आप लोग 420 से 4 अंक की बड़ी संख्या में भागा देख लीजिएगा तो हमारा शेषफल कितना आता है, 399। अब 399 को हम 4 अंक की बड़ी संख्या में माइनस करेंगे तो 4 अंक की बड़ी संख्या में माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 को 9 ले लेंगे और 399 यानी शेषफलवा को माइनस करेंगे तो घटाएंगे कितना, तो होगा 0। यहाँ बचा 6, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ क्या हो गया 9, यानी कि 96 60 बचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। अगर हम भागा देंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से भागा देंगे तो हमारा पूरा कट जाता है। क्या, पूरा कट जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचने के लिए इसमें हम 96 60 में 1 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा 96 61 बचेगा। क्या होगा, 96 61। अब 96 61 में हम इसमें से कोई अंक से भागा देंगे तो हमारा शेषफल आएगा कितना, 1। कितना आएगा, 1। अगर हम 96 60 में किसी अंक से भागा देंगे तो हमारा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम शेषफल 1 बचने के लिए बोल रहा है तो हम 96 60 में 1 को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 99 61। क्या होगा, 99 61। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है, 44 और 264 है। 2 गो संख्या है जिसका एलसीएम तथा एचसीएफ 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 44। तो दूसरी संख्या निकालें। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बताए थे एक सूत्र, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। बोले थे, क्या बोलते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। अब हम लोग का देखिए एलसीएम कितना है, 44, तो 44 रख दिए। एचसीएफ कितना है, 264। ठीक। और हम लोग को निकालना है कुछ दूसरी संख्या और पहली संख्या। देखिए यहाँ पर पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना बच रहा है, 44। यहाँ पर समझने वाला बात है, यहाँ पर पहली संख्या दिया नहीं हुआ तो यहाँ कोची बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44। अब भागफल में हम 2 से गुना कर देंगे। कोची, भागफल कितना है, 44, और 2 से इसमें हम गुना करेंगे देंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, 88। क्या होगा, 88। कहीं क्वेश्चन में हमारा पहली संख्या दिया रहता है
लेकिन यहाँ पर पहली संख्या दिया नहीं है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा 44। तो हम भागफलवा में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पहली संख्या निकल के आएगा कुछ पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना हो गया 88, और दूसरी संख्या हम लोग का निकालना है तो दूसरी संख्या को रहने दिए। तब काटो 44 दूना कितना होता है 88, या 2 से भागा देंगे तो कितना 2 का 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया हमारा सेकेंड संख्या बराबर कितना हो गया 132। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारा 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1294 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। कह रहा है कि 1294 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जब शेषफल को 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 आए। जब शेषफल को 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए। यह समझने वाला है। क्वेश्चन क्या करे 1294 कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जब शेषफल को 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 बचे। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या चाहिए 6, 9, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 11 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आता है कितना 1287। कच्ची आता है 1287। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा 9, 11, 13 इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो 9, 11 में 13 गुना से करेंगे तो हमारा 1287 था। कितना 1287। अब 1287 आने के बाद अब 1287 एलसीएम आया, तो एलसीएम आया कितना हम लोग का 9, 11, 13 का एलसीएम कितना आ गया 1287। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9, 11, 13 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचता है। जब 6 बच रहा है तो 1287 में हम 6 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 7, 6 कितना होता है 13, और यहाँ कितना है 8 है, घसीलवा कितना हो जाएगा 9, यहाँ 2 है तो 2 की 2 1 की 1, यानी कितना है 1293। अब 1293 आया, यहाँ पर कितना है 1294। तो 1294 माइनस 1200 कितना हो जाएगा 1293। 1200 क्या 93 माइनस 1294 माइनस 1293, क्या 1293। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 1, यानी कि कौन संख्या घटाया जाएगा 1। समझने वाला बात है। सबसे पहले हम लोग क्या किए 9, 11, 13 से का एलसीएम लिए, तो एलसीएम हम लोग का कितना है 1287। तो 1287 है तो कह रहा है कि तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 बचे। तो इस से 6 बच रहा है तो यहाँ पर 6 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के हम लोग के बाद कितना आएगा 1293। तो 1293 आया 1293, यहाँ कितना है 1294। तो 1294 माइनस 1293 करेंगे तो 1 आएगा, कितना 1, यानी कि 1 है जो हमारा समान स्थिति में कुछ समान शेषफल आएगा। तो क्या आएगा समान। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1, क्या होगा 1। आगे क्वेश्चन हमारा 6 है, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 55, 127 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो हम बताए थे क्या निकालना है एचसीएफ। कितना कितना अंक है 55, 127 और 175, क्या 175। अगर 3-4 अंक बड़ा बड़ा अंक आ जाए तो हम लोग क्या करते थे अंतर लेते हैं। तो इसका अंतर लेंगे और इसका अंतर लेंगे। तो हम 127 में 155 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तब 12 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 10, 10 2 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12 में से 7 5 कितना होता है 12, कितना आया 72 आया। अब इसको 175 में 127 को माइनस करो तो यहाँ 15, 15 में से 7 गया तो 8 7 कितना होता है 15, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ कितना है 1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कितना आ गया हमारा 72 और 48। अब इसका एचसीएफ निकाल लो, यानी हम लोग घटाते हैं इसलिए कि छोटा अंक हो जाए।
और छोटा अंक होने के बाद हम लोग का एचसीएफ निकालने में क्या होगा, आसान होगा। क्या होगा, आसान होगा। तो हम 48 से अब हम 72 में भागा देंगे। तो 48 दूना कितना होता है, कितना होता है, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 48 दूना हो जाता है ज़्यादा ना जी, 8 दूना 16 की 6, 4 दूना 8 है कि 9, यानी कि 96 हो जा रहा है। तो 48 का 48 एक बार में लगेगा, तो घट के कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2। अब यहाँ पर कितना आएगा 48, अब 24 से भागा देंगे, शेषफल कितना आया, ई वाला आता है यहाँ पर एचसीएफ निकालने का। तो 24 से भागा देंगे, 24 दूना कितना होता है 48, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 24, क्या हो गया 24, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना है 24। 24 हमारा क्या है, आंसर है। क्या होगा, आंसर। बड़ी से बड़ी कह देगा जहाँ भी क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के अगर 12 से 12 डिजिट रहेगा तो सबको अंतर लेने, अंतर निकालने के बाद हम लोग का छोटा डिजिट हो जाता है, छोटा डिजिट हो जाएगा तो हम लोग का एचसीएफ निकालने में क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए हम लोग क्या अंतर लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के तो कितना हो गया 24, यही हमारा क्या है, आंसर। आज का सेशन क्लास 6 था एचसीएफ का, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।